चलिए क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन हो गया, देखिए बोल रहा है द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। मतलब बोल रहा है द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, बता रहा है मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ से कोई पार्टिकल का जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है, मान लीजिए चेंज हो रहा है, लोकेशन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट यू कैन से अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग मैंने किसी पार्टिकल का डिस्टेंस और लोकेशन का चेंज हो रहा है तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो बोल रहा है क्या बोथ, देखिए क्या बोल रहा है, बोथ कांट बी जीरो, बोल रहा है कि बोथ जीरो नहीं होगा। मतलब जो है डिस्टेंस नॉन जीरो और डिस्टेंस लिखता हूँ, डिस्टेंस हो गया नॉन जीरो और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है ये भी नॉन जीरो। मतलब दोनों क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल जो है वो उसका डिस्टेंस भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। फिर बोलता है वन ऑफ द टू में बी जीरो, मतलब दोनों में से या तो कोई जीरो होगा या कोई नॉन जीरो होगा, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, या तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। फिर बोलता है बोथ मस्ट बी जीरो, बोल रहा है कि दोनों जीरो हो सकते हैं। सी ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि बोथ मस्ट बी जीरो, मतलब दोनों जीरो होंगे। फिर ऑप्शन डी बोल रहा है इफ वन इज पॉजिटिव, बोल रहा है कि मान लीजिए डी में से डिस्प्लेसमेंट में से और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक पॉजिटिव है एंड द अदर इज निगेटिव, और कोई एक निगेटिव है। मतलब मान लीजिए अगर डिस्टेंस निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। तो क्या डिस्टेंस निगेटिव होता है? नहीं होता है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। और वाइस वर्सा का अर्थ हो गया, मान लीजिए इफ वन, मान लीजिए अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों मतलब डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, वाइस वर्सा का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए अब चलिए अब हम लोग आंसर को बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो क्या हुआ, पॉइंट है पी से इसका जो बोल रहा है वो लोकेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ गया तो यहाँ पर डिस्टेंस भी पी से पी क्यू तक कोई पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस किया होगा, 10 मीटर 15 मीटर जितना मीटर मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट जो देखिए पी से क्यू तक या इनिशियल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ स्ट्रेट लाइन तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आप पूछिएगा सर आप बोले थे तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए पी से कोई पार्टिकल चला और फिर पी पर आ गया, पी पर पहुंच गया, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस नॉन जीरो, मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। पार्टिकल चला है फिर पार्टिकल वो पी के पास आ गया, तो मैं बोलता हूँ देखिए बोल रहा है तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, मतलब क्वेश्चन में जो है अगर पी से चला अगर पी पर आ गया तो क्वेश्चन में दिया रहता, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे कि पार्टिकल जो है वो पी से चला तो पी पर नहीं आया, मतलब पी से चला तो कहीं दूसरे जगह गया, मतलब जहाँ से चला वहाँ नहीं आया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में ये मानेंगे क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं किया है कि पी से आया तो पी से चला तो पी पर आ गया, ठीक है, समझ गए लोग। चलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है।